How are you all? So, it's Tuesday and it's time for our English lecture. We had done this paragraph last week, and the last paragraph, how you do go on, Maya? How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. This was the conversation between Maya and her brother, that the man was looking very ordinary. There is nothing any chance of him being a crook. So Maya is asking a question to her brother Nishad. How can you possibly imagine he is a crook? Criminals can look quite ordinary, Smarty, I retorted. तो माया कहती है मैंने उसको आंसर दिया कि क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी आई रिटोर्टेड इट मीन्स आंसर दिया, उसको जवाब दिया। जैसे इन गुजराती वी कैन कॉल सण सण तो जवाब आप्यो, तो ही रिटोर्टेड इट मीन्स ही आंसर्ड, did you see the picture of Hyderabadi housebreaker in papers yesterday? He looked like any man on the street. निशाद looked doubtful. उसकी बात को सही साबित करने के लिए उसने एक एग्जाम्पल दिया। क्या आपने यस्टरडे के न्यूज़पेपर्स में हैदराबादी हाउस ब्रेकर का फोटोज देखे थे? हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स यानी घर में चोरी करने वाला आदमी। तो क्या आपने उसकी फोटोज देखी थी? He looked like a man on the street. It means man on the street. It means राह पर चलने वाला कोई भी आम आदमी। वो कोई आम आदमी जैसा ही लग रहा था। निशाद looked doubtful, और अब निशाद थोड़ा सा doubtful लग रहा था। The monsoon broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the street with a heavy downpour. So next day का डिस्क्रिप्शन दिया है कि नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, बारिश आ गई, मॉनसून आ गया। एटमॉस्फेयर कैसा था? डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning. Flashes of lightning it means आपको पता है ना, जब बारिश के दिनों में आकाश में बिजली चमकती है उसको क्या बोलते हैं? Flashes of lightning. कैसे थी flashes of lightning? Blinding it means चकाचौंध कर देने वाली, अपनी आईज को बंद कर देने वाली, ब्लाइंड कर देने वाली चकाचौंध बिजली के साथ डार्क क्लाउड्स स्काई में दिखे। एंड roaring rolls of thunder burst with all their fury it means anger, और बादल के गरजने की, रोरिंग की आवाज आने लगी, आकाश में बिजलियां चमकने लगी और क्लाउड्स के थंडरबर्स्ट के रोरिंग की आवाज आने लगी। इतना ही नहीं, फ्लडिंग द स्ट्रीट विथ अ हेवी डाउनपोर इट मीन्स रेन से स्ट्रीट कैसे हो गई? फ्लडेड हो गई। So there was heavy rain and school was to have reopened after the summer holidays. और ये गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए कि समर हॉलीडेज के बाद ही स्कूल खुलने वाला था। But no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holidays. It was an unexpected holidays because ट्रैफिक रोड पर से चल नहीं सकता था, इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए उस दिन अनएक्सपेक्टेड, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा हॉलीडे मिल गया। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा मैं थोड़ा टाइम यूजफुली स्पेंड करूंगा। यूजफुल इट मीन्स टाइम का बेस्ट यूज में करने वाली हूँ। आई सेट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विद द शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैं अपने बेडरूम में
शीट ऑफ पेपर के साथ आई सेट इन माई बेडरूम. Before we go ahead, there is a little bit comprehension check. What did Nishad give Mr. Nath? Why? इसका आंसर आपको लिखना है. मैं तो भेजूंगी ही, लेकिन आपको लिखना है. What is strange about Mr. Nath's Sundays? And the last one, why did Nishad and Maya get a holiday? Nishad and Maya, उसको holiday क्यों मिला? ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो तो अभी हमने किया लास्ट पैराग्राफ में ही, उसका आंसर है. तो व्हाई डिड निशाद एंड माया गेट अ हॉलीडे. आगे बढ़ते हैं. आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द whole world. By appointment to the whole world, it means officially chosen. It means by someone important. उसने ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में ये लिखा, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित by appointment to the whole world. It means officially chosen by someone important. Then I began writing. फिर मैंने लिखना शुरू किया. About half an hour later, I turned towards the seven who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Very good description दिया है निशाद का. निशाद कैसे सोया था. तो हाफ एन आवर मैंने अपनी डायरी में ब्लॉक लेटर्स में लिखना शुरू किया, और फिर मैंने देखा तो माय ब्रदर वॉज lying on his tummy. It means he was lying upside down. उल्टा सो रहा था. Chin cupped in his palms. उसकी chin थी, उसके palm में cupped हो गई थी. Reading comics. And what was he reading? He was reading comics. Want to hear what I have written? I asked. मैंने उससे पूछा कि क्या आप ये सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है. देखो, sister is writing in her diary and brother is reading comic and brother is lying on his tummy and his chin is cupped in his palms and he is reading comics. See the picture of it. He looked questioningly. मैंने उससे पूछा कि क्या आप सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है. तो उसने ऊपर देखा, लेकिन क्वेश्चनिंगली, उसकी आईज में क्या था, क्वेश्चन था. I have listened all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. Want to hear? I have listened all the facts. जो हकीकत है, फैक्ट्स है मिस्टर नाथ के बारे में, वो सब कुछ मैंने सुन लिया है, और might help us to trap him. और उसको ट्रैप करने के लिए हमें इससे कुछ मदद मिलेगी. Want to hear? क्या तुम सुनना चाहोगे? 7 noted. Fact number 1. I read. His name is Mr. Nath and we must discover his first name. पहली फैक्ट हम मिस्टर नाथ के बारे में ये जानना चाहते हैं, that we must discover the first name of Mr. Nath. Do you think that is his real name, Maya? क्या माया आपको ऐसा लगता है कि ये उसका फर्स्ट नेम है? Probably not, I said. Most crooks have an alias. Alias, it means most crooks have an alias. Alias it means alternate name, दूसरा नाम होता है हर एक क्रूक का. I added a big question mark after Nath. और वो तो लिख रही थी तो नाथ लिखा है, उसके पीछे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उसने लगाया. फैक्ट नंबर 2, I read on. The tenants at शंकर हाउस say he is mad. शंकर हाउस में जो टेनेंट्स रहते हैं, जो रेंट पे रहते हैं, वो सब मिस्टर नाथ के बारे में बोलते हैं कि वो मैड है, ये तो पागल आदमी है. स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. तो ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी होगी.
कि what do the tenants say about Mr. Nath? टेनेंट्स मिस्टर नाथ के बारे में क्या कहते हैं? तो द टेनेंट्स से दैट ही इज स्ट्रेंज, ही इज मैड एंड ही इज अनफ्रेंडली। तीसरा फैक्ट, ही डजंट टॉक एनीवन एंड इज मैनरलेस। मिस्टर नाथ की पर्सनालिटी का तीसरा एस्पेक्ट ये है कि वो किसी के साथ बात नहीं करता और ही इज mannerless. He is not a polite man, but he is a mannerless person. But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite. माया, तुम तो ये कह रही हो कि वो किसी के साथ बात नहीं करता है, लेकिन उसने हमारी साथ भी बात की और हमारी मम्मा भी कहती है कि वो एक बड़ा पोलाइट आदमी है। निशाद इंटरप्टेड। इंटरप्शन करना, इंटरप्ट करना, इट मीन्स बीच में बोलना। He only talks to us because he had to. मैंने उसको बोला, निशाद को, कि वो हमारे साथ बात करता है क्योंकि उसको हमारे साथ बात करनी पड़ती है। And since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. और दूसरा रीजन ये है कि मम्मा डॉक्टर है और उसके मेडिकल ऑब्जर्वेशन में, मेडिकल ट्रीटमेंट में वो आदमी है, तो उसको पोलाइट बनना पड़ता है। अगर पेशेंट डॉक्टर के साथ पोलाइट नहीं रहेगा तो डॉक्टर उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। इसीलिए वो हमारे साथ पोलाइट है और इसीलिए वो हमारे साथ बात करता है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर। और दूसरा फैक्ट ये उसने फाइंड आउट कर लिया कि उसको कोई लेटर्स ही नहीं आते। 7 नोडेड। अब 7 सीरियसली सोचने लगा। नंबर 5, he has been living in room number 10 of Shankar house for more than a year. I continued. पांचवा फैक्ट कि he has been living in room number 10 of Shankar house for more than a year. 1 साल से ज्यादा समय से वो शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में रह रहा है। नंबर 6, और दूसरा 6 नंबर का फैक्ट, he doesn't work and sits in his room all day. Most important thing is he doesn't work. कोई काम नहीं करता and sits in his room all day, और पूरा दिन अपने रूम में बैठा रहता है। 7वां फैक्ट, नंबर 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. Scared of, it means ना कोई पर्सन से डरना। The kids in Shankar house के बच्चे और grown-ups और बूढ़े वडील लोग, grown-ups, they are scared of him. सब उनसे डरते हैं। बच्चे नहीं, बड़े लोग भी उनसे डरते हैं। Fact number 8, he has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sundays for lunch. संडे के दिन एक स्पेक्स वाला आदमी जो फेयर स्किन वाला है, थोड़ा सा फैट है, वो लंच के लिए उसके साथ उसके घर को विजिट करता है। इसके अलावा मिस्टर नाथ के घर में कोई विजिटर नहीं आता। Number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from restaurant downstairs. और 9 नंबर का फैक्ट ये है कि डाउनस्टेयर वाला रेस्टोरेंट में से रमेश उसे फूड एंड टी प्रोवाइड करता है। फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश। रमेश के द्वारा फूड एंड और टी उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। डाउनस्टेयर में जो रेस्टोरेंट है वहां से उसको मिलता है। He doesn't care what he eats, pays bill immediately and tips well. He doesn't care what he eats, pays bill immediately and tips well. क्या खाता है उसकी वो केयर नहीं करता, इजीली बिल पे कर देता है और टिप्स भी अच्छी देता है। That ends my list. Have I forgotten anything? 7 देखो, मैं कुछ भूली तो नहीं ना?
Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. It was fact that had not been paying. ये बहुत ही अच्छा टेंस है, आपको हायर स्टैंडर्ड में ये टेंस सीखने को और उसकी प्रैक्टिस भी आएगी. had not been paying too much attention to my list of facts. मैं जो फैक्ट्स की लिस्ट बना रही थी उसमें मेरा भाई कोई अटेंशन नहीं दे रहा था. All he could say was, poor man, Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. अरे, I pity on that man. He must be so lonely. He might be feeling lonely because उसके पास कोई दोस्त नहीं है, तो वो अकेला है, बेचारा आदमी. How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. और मैंने तो जैसे शाउट कर दिया कि a crook have no friends. How can a crook have friends? At least he has one friend, the one who meets him on Sundays. ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन ऑन संडे उसे मिलने के लिए उसके यहाँ एक फ्रेंड आता है. A brilliant thought occurred to me just then. लेकिन निशाद की ये बात सुनकर एक ब्रिलियंट थॉट मेरे दिमाग में आया. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. Accomplice, it means helper. Crime, it means गुना. ओहो, वो एवरी संडे आता है ना, तो ही मस्ट बी मिस्टर नाथ्स accomplice इन क्राइम. क्राइम में वो accomplice उसका हेल्पर रहा होगा. मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर. ऐसा भी हो सकता है. मे शोज पॉसिबिलिटी. मे क्या बताता है? पॉसिबिलिटी. जब हमें कोई पॉसिबिलिटी का मीनिंग वाला सेंटेंस बनाना है तो हम मे का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल मे कम टू नाइट. शायद आज मेरे अंकल मेरे घर पे आए. तो ऐसा भी हो सकता है, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर. ऐसा भी हो सकता है कि वो सब अकाउंट लूट का रखता है और he comes now and then to give a part of it to his partner. और पार्टनर को उसका एक पार्ट देने के लिए शायद वो आता होगा. Mr. Nath, for expenses, that's it. I am sure I am right. तो उसका जो एक्सपेंसेस है, खर्च है, उसके लिए उसको हिस्सा देने के लिए, पार्ट देने के लिए शायद वो आता होगा. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. माया, अगर आप इंसिस्ट करते हो कि वो क्रिमिनल ही है, तो मैं डिस्कस करना नहीं चाहता. माया, said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such a generous tips. Generous, it means उदार. अगर वो निशाद को रमेश को इतनी उदार टिप्स दे रहा है तो वो बुरा आदमी नहीं हो सकता. माया, निशाद ने ऐसा बोला. इसके साथ ही हम ये आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं. देखो यहाँ पे आगे ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक के आए हैं. मैं आपको वर्क दे रही हूं कि आपको इसके आंसर्स लिखने हैं और व्हाट्सएप में मुझे भेजना है. गलती वाला आंसर होगा तो भी चलेगा, मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगी, लेकिन आपको लिखना जरूर है. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आप मेरा काम नहीं करते, मुझे अपना वर्क नहीं भेजते, ये अच्छी बात नहीं है. तो ये वीडियो लेक्चर्स आप अच्छे से सुनना और उसमें से जो हार्ड वर्ड्स हैं वो भी लिखना. मैं आपको भेजूंगी 2 और क्वेश्चन आंसर. तब तक के लिए बाय. थैंक यू वेरी मच.